आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बहुविकल्पीय प्रश्न इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। अब इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में एक सही होगा, तुर्की। यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, काबुर कौन था? देखिए, काबुर में 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही होगा सार्डिनिया पिडमार्ट का प्रधानमंत्री। सार्डिनिया पिडमार्ट का प्रधानमंत्री कौन था? काबुर था। अगला चले हम तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा दिया है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद प्रतीक थी? तो मारियान, देखिए, मारियान जो था फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। अगला क्वेश्चन चौथा है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक, तो यंग यूरोप का संस्थापक था मेजीनी। कौन था तो दोस्तों? मेजीनी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कार्बोनरी है। देखिए, कार्बोनरी क्या है? इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। अगर प्रश्न आए कार्बोनरी क्या है, तो यह है इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो वो था निरंकुश राजतंत्र। कौन सा? निरंकुश राजतंत्र। यह आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से बना बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो आपके परीक्षा में आने के चांसेज हैं और कुछ प्रश्न आए हुए हैं। इसके साथ यह बहुविकल्पी आप अगर पढ़ते हैं तो जीवन भर काम देंगे, या किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको क्या करेंगे? काम देंगे। अगला है 7, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय देश को पालना किस देश को कहा जाता है? तो ये आप कहा जाता है यूनान को। किसको कहा जाता है? यूनान को। 8 क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो यंग इटली की स्थापना अगर हम देखें तो 1831 में हुई थी यंग इटली की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन तो ये हुआ था 1707 ईस्वी में। सारे क्वेश्चन रिपीट करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है? मेजनी को। किसको कहा जाता है? मेजनी को। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो बताए थे यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ये अगर ये ऑप्शन आए तो इसमें होगा ज्यूसेपे मैत्सिनी। थर्ड वाला आपका क्या है? इसमें सही है। 12 क्वेश्चन पर चलते हैं। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडाओ के युद्ध में आपकी ऑस्ट्रिया की क्या हुई? पराजय हुई थी। अगला है 13 क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की?
तो अगर आए तो इसका होगा टीपू सुल्तान। क्या होगा? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। जब 1789 की क्रांति हुई उसमें फ्रांस का सम्राट कौन था? तो ये था लुई 16। कौन था दोस्तों? लुई 16। मतलब ये 10 हो गया, एक 5 हो गया और एक 6 हो गया, यानी 10 1 16 16 लुई 16। अब हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? वो हुआ था सेडाओ का युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, जो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख था निरंकुश शासन। जब कहीं क्या होता है, शासन निरंकुश हो जाता है या राष्ट्र का सही तरह से देखभाल न किया जाता है, तब वहाँ पर एक क्रांति उत्पन्न होती है। तो यह जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति, ये निरंकुश शासन के कारण उत्पन्न हुई थी, और या कह सकते हैं कि ये प्रमुख कारण था। अगला है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। 18 क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? वो संघ था राइन संघ। कौन था दोस्तों? राइन संघ। अगला है, मेजनी का संबंध किस संगठन में था? मेजनी का संबंध किस संगठन में था? कार्बोनरी। क्या था? कौन सा संगठन था? कार्बोनरी। और आज के लिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। कब बना था? 1804 ईस्वी में। कब बना था बच्चों? 1804 ईस्वी में। तो ये सारे जो आपके बहुविकल्पी हैं, ये आपके इतिहास के लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद और उदय और विकास का है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और बताते रहिए। बोर्ड का एग्जाम या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहिए एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ, और हमारे साथ हमेशा बने रहिए फ्रैंक स्टडी के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही।